वर्ल्ड की सबसे बड़ी करेंसी कतर की रियाल है, लेकिन अगर बात करें वर्ल्ड की सबसे पावरफुल करेंसी की तो नाम आता है वन एंड ओनली यूएस डॉलर का। लेकिन आखिर ऐसा क्या खास है यूएस डॉलर में जो ये आज पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहा है? क्यों सारे देश डॉलर में ही ट्रेड करते हैं? आज तुम जानोगे कि आखिर क्यों पूरी दुनिया डॉलर में ही ट्रेड करती है, आखिर डॉलर इतना पावरफुल कैसे बना। हेलो दोस्तों, आई एम बैक विद अ न्यू नॉलेजेबल वीडियो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आखिर डॉलर इतना पावरफुल बना कैसे, इसे जानने के लिए हमें स्टार्टिंग में चलना पड़ेगा। जब इस दुनिया में करेंसी जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तब लोग बार्टर सिस्टम के थ्रू सामान का लेन देन करते थे। इस सिस्टम में अगर एक इंसान को आलू चाहिए और दूसरे को प्याज, तो ये दोनों अपना अपना सामान एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन इस तरह से छोटे अमाउंट में ट्रेड करना तो सही था, लेकिन बड़े अमाउंट में ट्रेड करना इम्पॉसिबल था क्योंकि ये चीजें खराब हो जाती थी। लेकिन समय के साथ लोगों ने इसका अल्टरनेटिव निकाला और फिर मार्केट में वैल्यूएबल मटेरियल जैसे गोल्ड, सिल्वर, इनके कॉइन बना के यूज किया जाने लगा। लेकिन क्योंकि ये मटेरियल भारी होते थे तो इन्हें लेके ट्रैवल करना मुश्किल होता था, साथ में चोरी का भी डर रहता था। फिर आया एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक व्यापारी होता है जिसके पार्टनर फैले रहते हैं, और कोई भी इंसान अगर ट्रैवल करता था वो इस व्यापारी को गोल्ड देता था और बदले में व्यापारी इसे एक कागज पर अमाउंट और अपने साइन लिखकर दे देता था। फिर वो इंसान अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच के व्यापारी के पार्टनर को कागज का टुकड़ा देता और अमाउंट ले लेता। बदले में ये थोड़ा सा कमीशन रख लेते थे। आजकल जो हवाला सिस्टम है वो भी इसी पर बेस है, जिसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि इस सिस्टम से कैसे आजकल स्कैम किए जाते हैं और किस तरह पॉलिटिशियन इसका फायदा उठाते हैं। इसके बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब टॉपिक में वापस आते हैं। लेकिन ये सारा काम बस ट्रस्ट के ऊपर चलता था, इसलिए इसमें थोड़ा रिस्क था, तो इसलिए आगे चल के इसको और एडवांस कर दिया गया। कुछ ऑफिस खोल दिए गए जो कि बैंक की तरह थे, जिसमें आप गोल्ड रख के एक कागज ले सकते थे और बाद में इसे देके अपना गोल्ड वापस ले सकते थे। और फिर इसी कागज को पैसों की तरह यूज किया जाने लगा। लोग इस कागज को ही देके ट्रेड करने लगे और फिर जब भी गोल्ड की जरूरत पड़ती लोग इस कागज को देते और बैंक से गोल्ड ले लेते और फिर इसे करेंसी का नाम दे दिया गया। फिर इस करेंसी से इंटरनेशनल ट्रेड भी होने लगी। ट्रेड तो गोल्ड में ही हो रहा था क्योंकि इस करेंसी को देके एंड में गोल्ड मिल जाता था, इसीलिए हर देश उतनी ही करेंसी बना सकता था जितना उन पे गोल्ड हो, जिससे बाद में करेंसी गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए। यानी जिस देश में जितना गोल्ड उस देश में उतनी ही करेंसी। उस वक्त यूके सबसे ज्यादा सामान दूसरे देशों को बेचता था, जिस वजह से यूके के पास बहुत सारा गोल्ड था और यूके की करेंसी सबसे बड़ी हो गई थी। यूके की करेंसी का नाम पाउंड स्टर्लिंग था। तो अभी जिस तरह लोग डॉलर से ट्रेड करते हैं, उस टाइम पे लोग पाउंड स्टर्लिंग से ट्रेड करना प्रेफर कर रहे थे। बट ये 1930 इस समय स्टार्ट हो जाता है वर्ल्ड वॉर 1। और यही वो टाइम था जब यूएस डॉलर का डोमिनेशन स्टार्ट होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से यूके के ऊपर 7.8 बिलियन का कर्जा हो जाता है, जो कि उस वक्त के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। और पहले जहां यूके सामान को एक्सपोर्ट करता था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूके को सामान इंपोर्ट करना पड़ रहा था। लेकिन वही यूएसए वर्ल्ड वॉर के टाइम में देशों को वेपन बेच बेच के अमीर बन चुका था। अभी यूके और बाकी यूरोपियन कंट्री अच्छे से संभले भी नहीं थे कि वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया और इसमें फिर से यूएसए ने दबा के हथियार बेचे। वहीं जर्मनी ने ऑपरेशन बर्नहार्ड स्टार्ट कर दिया। इसमें जर्मनी ने यूके की बहुत सारी फेक करेंसी बनाकर मार्केट में उतार दिए, जिससे यूके की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। जर्मनी हर महीने 10 लाख नकली पाउंड छाप रहा था और इसी तरह लोगों का पाउंड के ऊपर से विश्वास खत्म हो गया, जिससे यूएस को और ज़्यादा फायदा मिला। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी दुनिया का 70% गोल्ड सिर्फ अमेरिका के पास था। अमेरिका के पास 22,000 टन गोल्ड था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लगभग सारे देश बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे, सिर्फ अमेरिका ही एक अच्छी कंडीशन में था। अब ये सारे देशों को पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन किसी के पास गोल्ड था नहीं, तो अमेरिका अपना नेक्स्ट मूव खेलता है। यूएसए में मीटिंग होती है जिसमें यूएसए बोलता है कि पूरी दुनिया में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसका एक ही सॉल्यूशन है कि सारे देश अपनी करेंसी की जगह डॉलर में ट्रेड करें।
यूएसए ने कहा कि हर $35 में 1 आउंस गोल्ड मिलेगा। 1 आउंस यानी कि 28 ग्राम। पहले सारी कंट्री डायरेक्ट अपनी करेंसी से गोल्ड ले सकते थे, लेकिन अब उन्हें अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा, फिर डॉलर से गोल्ड में कन्वर्ट करना होगा। एक और चीज इस मीटिंग में की गई थी, वर्ल्ड बैंक और IMF को ओपन करना। यूएसए ने कहा जो देश वॉर में खत्म हो गए हैं वो सब वर्ल्ड बैंक और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इनसे लोन ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी कंडीशन थी कि लोन डॉलर में ही मिलेगा और डॉलर में ही वापस करना पड़ेगा। अब क्या कि डॉलर का हाल पाउंड स्टर्लिंग जैसा ना हो, यूएसए एक और स्टेप लेता है। जो सऊदी है उसकी जमीन में ऑयल तो बहुत था, पर उनके पास ऑयल निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन यूएसए के पास थी। तो यूएसए सऊदी जाता है और उन्हें बोलता है हम ऑयल निकालने में तुम्हारी मदद करेंगे, बदले में तुम्हें जो ऑयल है उसका ट्रेड सिर्फ डॉलर में करना है। और सऊदी इस चीज़ के लिए मान जाता है। लेकिन इन सब के बाद भी यूएस के आगे एक और प्रॉब्लम थी कि मार्केट और यूएस के गोल्ड का प्राइस सेम रखना, क्योंकि अगर मार्केट में गोल्ड का प्राइस बढ़ा तो सारी कंट्री यूएस से गोल्ड लेके मार्केट में बेचने लगेगी। उस वक्त सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट लंदन में था, तो यूएसए ने 8 देशों का लंदन गोल्ड पोल बनाया जो मार्केट के प्राइस को मैनिपुलेट करते थे। जैसे गोल्ड ज्यादा है लेकिन डिमांड कम तो ये देश गोल्ड खरीदने लगते, लेकिन डिमांड ज्यादा है और गोल्ड कम तो ये देश गोल्ड बेचने लग जाते। और इस तरह ये 8 देश प्राइस कंट्रोल में रखते थे। लेकिन 1967 में इन देशों का नुकसान होने लगता है और ये इस पोल से बाहर आ जाते हैं। तब यूएस ने लंदन क्वीन से प्रोक्लेमेशन लेके लंदन का पूरा गोल्ड मार्केट को ही बंद करवा दिया। अब ना ही कोई गोल्ड ले सकता है और ना ही कोई बेच सकता है। और क्योंकि यूएसए का रिजर्व्ड गोल्ड भी कम होने लगा था, जो तुम इस ग्राफ में देख सकते हो, 1960 आने तक गोल्ड ग्राफ कितनी तेजी से नीचे गिरा है। और इसीलिए जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, वो बोल रहे थे कि डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट मत करो। और इन सब से सारे देश इनसिक्योर हो गए और सब डॉलर देके गोल्ड लेने लगे। और जब ये चीज़ ज़्यादा हो गई तो 15 अगस्त 1970 में रिचर्ड निक्सन ऑर्डर 11615 लेके आए, जिसमें उन्होंने सीधा बोल दिया कि अब से डॉलर के बदले गोल्ड नहीं मिलेगा। इस स्टेटमेंट के बाद पूरी दुनिया शॉक हो जाती है और इसे निक्सन शॉक बोला जाता है। अब अगर सारी कंट्री गुस्सा होके डॉलर का यूज ना भी करे तो आखिर यूज क्या करे? डॉलर का अल्टरनेटिव कोई था ही नहीं। तो यूएसए ने कहा कि जो भी डॉलर आपने रखे हैं उनसे आप हमसे ही रिसोर्सेज खरीदो और हमारी कंपनी में ही इन्वेस्ट करो। और ये यूएसए की सबसे बड़ी सक्सेस थी। अब क्योंकि ऑयल सिर्फ डॉलर में ही मिल सकता था तो सारी कंट्री को डॉलर मैनेज करना ही था। और बहुत से देश जो नहीं चाहते थे कि ऑयल को सिर्फ डॉलर में बेचा जाए, तो उनके ऊपर अमेरिका ने अपने सुपर पावर होने का फायदा भी उठाया है। तो डॉलर के अगेंस्ट में खड़ा होना एक सुपर पावर के अगेंस्ट में खड़ा होना है। इसलिए कोई भी हो वो यूएस से भिड़ने से पहले 10 बार सोचता है। डॉलर आज तक इसलिए डोमिनेट कर रहा है क्योंकि उसका कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। इन फ्यूचर ऐसी कौन सी करेंसी है जो आपको लगता है आगे चल के अमेरिका डॉलर को रिप्लेस करेगी? थैंक्स फॉर वॉच फुल वीडियो।